गुड मॉर्निंग बेटे। आज आपकी वर्कशीट 13 है। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7th। इधर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, अपने सब्जेक्ट क्लास टीचर का नाम। आज का आपका टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। मृदा में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी पुनः दोबारा से पूर्ति कैसे होती है। इससे पहले पढ़ा था हमने मृतजीवी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। राधिका जब अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में एक माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद्य पदार्थ कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो फसल होती है उनमें हम रासायनिक और जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। तो राधिका देखकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। उर्वरक, रासायनिक खाद, ये खाद दो प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक और एक जैविक। अब देखो जैविक पहले देखेंगे हम। रासायनिक उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इन पोषक तत्व की पूर्ति करने के लिए हम उन्हें रासायनिक खाद देते हैं। अब इधर है जैविक खाद। जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैविक खाद क्या होता है? सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनके सड़ने से बनता है। कुछ अवशेष होते हैं, पशुओं के गोबर होता है, घास के गलने से जैविक खाद बनता है। अब नीचे देखो, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा में खनिज पोषक तत्वों की अवशोषित करते हैं। ये पादप होते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए मृदा में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करते रहते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इन्हें सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन में वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उपस्थित होती है, 78%, लेकिन पादप इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। यह इसे विलय के रूप में अवशोषित करते हैं, जो जड़ों के द्वारा किया जाता है। राइजोबियम क्या करता है? देखो, राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलय पदार्थ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जो हमारी दालें होती है, चना, मटर, मूंग, अन्य फलीदार पादप होती हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं और इसे विलय पदार्थ के रूप में परिवर्तित करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध है। जो बैक्टीरिया होता है ये इसकी जड़ों में पाया जाता है। इससे इसे दोनों को लाभ होता है। सहजीवी का मतलब होता है जो दो जीव एक साथ रहते हैं, दोनों को लाभ होता है।
ये बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देते पादप की जड़, और बैक्टीरिया पादप के लिए जो अवशोषित करता है वो भोजन के लिए उपयोगी है बनाने के लिए। सहजीवी की परिभाषा देखो क्या डेफिनेशन। दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, रहने के लिए भोजन के लिए दोनों को लाभ मिलता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला क्वेश्चन है उर्वरक और खाद के बीच में क्या अंतर है। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, इन दोनों का आप इसमें लिख देंगे। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जैविक खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो अवशेष पौधों के अवशेष तथा पशुओं के गोबर से प्राप्त किया जाता है, पौधों को पोषक तत्व की आपूर्ति करता है। अगला है सेकंड क्वेश्चन। पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। तो पादप के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व हैं, एक तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तीसरा क्वेश्चन सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो ये परिभाषा इसमें लिख देंगे। दो जीव का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं तो क्या कहलाते हैं, सहजीवी। उदाहरण के लिए लिख देंगे बैक्टीरिया और पौधे। बैक्टीरिया जो भोजन के लिए पौधे की जड़ों में पाया जाता है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है पादपों में उर्वरक एवं खाद आवश्यक क्यों होती है। तो हम लिखेंगे कि पादपों में पादप अपनी वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, जो मृदा में यहाँ से लिखना है आपको। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक खाद और मिलाने की आवश्यकता होती है। पादपों को एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पादप अपने जैसे वृद्धि करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें उर्वरक एवं खाद की ज़रूरत होती है। उर्वरक एवं खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। ओके, थैंक यू बेटा।